दिसंबर 2022 के माहवार के अव्यक्त बाप दादा की रिवाइज कोर्स 1893। बाबा कहते प्रत्यक्षता का आधार दृढ़ प्रतिज्ञा। आज समर्थ बाप अपने समर्थ बच्चों से मिलन मना रहे हैं। समर्थ बाप ने हर एक बच्चे को सर्वसमर्थियों का खजाना अर्थात सर्व शक्तियों का खजाना ब्राह्मण जन्म होते ही जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में दे दिया है और हर एक ब्राह्मण आत्मा अपने इस अधिकार को प्राप्त कर स्वयं संपन्न बन औरों को भी संपन्न बना रही है। तो बाबा कहते ये सर्व समर्थियों का खजाना बाप दादा ने हर एक बच्चे को अति सहज और सेकंड में दिया है। कैसे दिया? सेकंड में स्मृति दिलाई तो स्मृति ही सर्व समर्थियों की चाबी बन गई। स्मृति आई मेरा बाबा और बाप ने कहा मेरे बच्चे। यही रूहानी स्मृति सर्व खजानों की चाबी सेकंड में दे दी। मेरा माना और सर्व जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त हुआ तो सहज मिला ना। अभी हर ब्राह्मण आत्मा निश्चय और निश्चय से कहती है कि बाप का खजाना सो मेरा खजाना। बाप के खजाने को अपना बना दिया। आज के दिन को भी विशेष स्मृति दिवस कहते हैं। ये स्मृति दिवस बच्चों को सर्वसमर्थियों देने का दिवस है। वैसे तो ब्राह्मण जन्म का दिवस ही समर्थियां प्राप्त करने का दिन है, लेकिन आज के स्मृति दिवस का विशेष महत्व है। बाप दादा ने आज के स्मृति दिवस पर विशेष ब्रह्मा बाप ने अपने आप को अव्यक्त बनाए व्यक्त साकार रूप में विशेष बच्चों को विश्व के आगे प्रत्यक्ष करने की विशेष विल पावर विल की माना दादी को देना। जैसे आदि में अपने को सर संबंध और संपत्ति को सेवा अर्थ शक्तियों को आगे विल किया, तो ऐसे आज के स्मृति दिवस पर ब्रह्मा बाप ने साकार दुनिया में साकार रूप द्वारा विश्व सेवा के निमित्त शक्ति सेना को अपना साकार रूप का पाठ बजाने की सर्व विल पावर्स बच्चों को विल की। तो आगे थी साकार रूप में सेवा में विल पावर्स की विल की, इसलिए इस दिन को स्मृति दिवस समर्थी दिवस कहते हैं। बाप दादा देख रहे हैं कि उसी स्मृति के आधार पर देश विदेश में चारों ओर के बच्चे निमित्त बन सेवा में सदा आगे बढ़ते रहते हैं और बढ़ते ही रहेंगे ना, क्योंकि विशेष स्मृति वरदान बच्चों के साथ है। शिव बाबा का तो है ही, लेकिन साथ में भाग्य विदाता ब्रह्मा बाप का भी वरदान है। साथ में जगत अम्बा सरस्वती माँ का भी मधुरवाणी का वरदान है। इसलिए त्रिमूर्ति वरदानों से सहज सफलता का अधिकार अनुभव कर रहे हो। आगे चल और भी सहज साधन और श्रेष्ठ सफलता के अनुभव होने ही हैं। बाप दादा को प्रत्यक्ष करने का उमंग सा चारों ओर जल्दी जल्दी प्रत्यक्ष हो जाए, यही चाहते हैं ना। कब हो जाए? कल हो जाए, ताकि यहाँ ही बैठे बैठे प्रत्यक्षता के नगाड़े सुनो। हुआ ही पड़ा है, सिर्फ क्या करना है कर भी रहे हैं और करना भी है। बाबा कहते संपूर्ण प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजाने के लिए सिर्फ एक बात करनी है। प्रत्यक्षता का आधार आप बच्चे हैं और बच्चों में विशेष एक बात की अंडरलाइन करनी है। प्रतिज्ञा तो रोज करते हो, फिर प्रत्यक्षता में देरी क्यों? अभी हो जानी चाहिए ना। फिर बाप दादा ने देखा प्रतिज्ञा दिल से प्यार से करते भी हैं, लेकिन एक होता है प्रतिज्ञा और दूसरा होता है दृढ़ प्रतिज्ञा। दृढ़ प्रतिज्ञा की निशानी क्या है? जान चली जाए लेकिन प्रतिज्ञा नहीं जानी चाहिए। जब जान की बाजी की बात आ गई तो छोटी छोटी समस्या वह समय प्रति समय के कितने भी विकराल रूपधारी सर्कमस्टांस कैसी भी हालत हो, तो जान की बाजी के आगे ये क्या है? तो दृढ़ प्रतिज्ञा इसको कहा जाता है जो कैसी भी परिस्थितियां हो लेकिन परिस्थिति स्वस्थिति को हिला न सके। कभी भी किसी भी हालत में हार नहीं खा सकते, लेकिन गले का हार बनेंगे, विजय रत्न बनेंगे।
परमात्म गले का श्रृंगार बनेंगे। इसको कहा जाता है दृढ़ संकल्प अर्थात दृढ़ प्रतिज्ञा। तो दृढ़ता शब्द को अंडरलाइन करना है। प्रतिज्ञा करना अर्थात प्रत्यक्ष सबूत देना। लेकिन कभी कभी कई बच्चे प्रतिज्ञा भी करते और साथ साथ ये खेल भी बहुत अच्छा करते। जब कोई समस्या व सर्कमस्टांस होता तो प्रतिज्ञा को कमजोर बनाने का कारण होता। उस कारण को निवारण करने की बजाय बहानेबाजी का खेल बहुत करते। इसमें बहुत होशियार है। बहानेबाजी की निशानी क्या होती? कहेंगे ऐसे नहीं था, ऐसे था, ऐसे नहीं होता तो वैसे नहीं होता, इसने ऐसे किया, सर्कमस्टांस ही ऐसा था, बात ही ऐसी थी। तो ऐसा और वैसा ये भाषा बहानेबाजी की है और दृढ़ प्रतिज्ञा की भाषा है। ऐसा हो व वैसा हो, लेकिन मुझे बाप जैसा बनना है। मुझे बनना है, दूसरों को मेरे को नहीं बनाना, मुझे बनना है। दूसरे ऐसे करें तो मैं अच्छा रहूं, दूसरा सहयोग दे तो मैं संपन्न व संपूर्ण बनूं, नहीं। इस लेने की बजाय मास्टर दाता बन सहयोग, स्नेह, सहानुभूति देना ही लेना है। याद रखना, ब्राह्मण जीवन का अर्थ ही देना ही लेना है, देने में ही लेना है। इसलिए दृढ़ प्रतिज्ञा का आधार है स्वयं को देखना, स्वयं को बदलना, स्वमान में रहना। स्वमान है ही मास्टर दातापन का। इस अव्यक्त वर्ष में क्या करेंगे? मधुबन में प्रतिज्ञा करके जाएंगे और वहां जाके बहानेबाजी का खेल करेंगे। प्रतिज्ञा दृढ़ होने की बजाय कमजोर होने का व प्रतिज्ञा में लूज होने का एक ही मूल कारण है। जैसे किसी भी बड़ी मशीनरी हो, लेकिन एक छोटा सा पेच माना वो ढीला हो जाए तो सारी मशीन बेकार कर देता है। ऐसे प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए प्लान बहुत अच्छे बनाते, पुरुषार्थ भी करते, लेकिन कमजोर हो जाते, है ना। बाबा कहते शुरू हुई है जो है अलबेलापन, वह भिन्न भिन्न रूप में आता, फिर नए नए रूप में आता, फिर पुराने रूप में आता। इस अलबेलेपन को लूज करो, लूज नहीं करना है, टाइट करो, है ना। ये तो होता ही नहीं, होता ही है, नहीं होना ही है, चलता ही है, होता ही है, ये अलबेलापन है। बाबा कहते अलबेलेपन को क्या करना है? हमने लूज नहीं करना और ही टाइट करना है ना। तो फिर क्या कहते हैं? देख लेना, विश्वास करो, दीदी दादी मेरे ऊपर एतबार करो, हो जाएगा। नहीं, बाप जैसा बनना ही है, अभी भी बनना है। तीसरी बात, प्रतिज्ञा को दृढ़ से कमजोर बनाने का आधार। पहले भी हंसी की बात सुनाई। तो बाबा कहते नजदीक की नजर कमजोर है ना, दूर की नजर बहुत तेज है। नजदीक की नजर स्वयं को देखना, स्वयं को बदलना, दूर वाले नहीं। दूसरों को देखना, उसमें भी कमजोरियों को देखना, विशेषता को नहीं। इसलिए उमंग उत्साह में अंतर पड़ जाता है। फिर बड़े बड़े भी ऐसे करते, हम तो छोटे ही, हम तो अभी लेट आए हैं। तो बाबा कहते दूर की कमजोरी देखने की नजर धोखा दे देती है। इस कारण प्रतिज्ञा को प्रैक्टिकल में ला नहीं सकते। समझा कारण क्या है? तो अभी स्क्रू माना टाइट करना आएगा व नहीं, समझा क्या करना है? बागती पेचकस तो है ना, जंतर तो है ना, माना बार बार प्रतिज्ञा की, इसको याद करना है ना। इस वर्ष समझना, चाहना और करना, तीनों को समान बनाओ। तीनों को सम्मान करना अर्थात बात समान बनना। अगर बाप दादा कहेंगे कि अभी लिख कर दो तो सेकंड में लिखेंगे, है ना। तो बाबा कहते लिखने की बात नहीं है, मस्तक पर दृढ़ संकल्प की स्याही लिख दो। लिखना आता है ना, मस्तक पर लिखना आता है या सिर्फ चुटकी पर लिखना आता है? सभी ने लिखा, पक्का कच्चा तो नहीं है ना जो 2 मिनट में मिट जाए। करना ही है, जान चली जाए लेकिन प्रतिज्ञा ना जाए। ऐसा दृढ़ संकल्प बासमान सहज बनाएगा, नहीं तो कभी मेहनत कभी मोहब्बत के खेल चलते रहेंगे। तो बाप कहते हैं आज के दिन स्मृति दिवस। बाप को देखा ना, अच्छे अच्छे अनुभव किए, सेवा भी की, अलौकिक अनुभव की और सेवा की। हर एक बच्चे को मुबारक दे रहे हैं। सबके शुभ संकल्प, मीठी मीठी रूहान और प्रेम के मोतियों की माला बाप दादा के पास पहुंच गई। रिटर्न में बाप दादा भी स्नेह की माला सभी बच्चों के गले में डाल रहे हैं। हर एक बच्चा अपने अपने नाम से विशेष याद प्यार स्वीकार करना
बाप दादा के पास रूहानी वायरलेस सेट इतना पावरफुल है जो एक ही समय पर अनेक बच्चों के दिल का आवाज पहुंच जाता है। ना सिर्फ आवाज पहुंचता है लेकिन सभी की स्नेही मूर्ति भी अमर्ज हो जाती है ना, बाबा के सामने आ जाती है। इसलिए सभी को सम्मुख दे विशेष याद प्यार दे रहे हैं। अच्छा, सर्वसमर्थ आत्माओं को सर्वदृढ़ प्रतिज्ञा प्रत्यक्षता का बैलेंस रखने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को सदा समझना, चाहना और करना, तीनों को समान बनाने वाले बाल समान बच्चों को सदा समस्याओं को हार खिलाने वाले परमात्म गले का हार बनने वाले विजय रत्नों को समर्थ बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। ओम शांति। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, मेरे बाबा, शुक्रिया बाबा। फिर बाबा दादियों से मिले। सभी दोनों ही विल के पात्र होना, आदि की विल भी है और साकार रूप में अंत तक विल की। तो बाबा कहते विल पावर आ गई ना, तो ये हिम्मत के प्रत्यक्ष फल के पदम गुना मदद के पात्र बने। कई सोचते ये आत्मा ही हिम्मत क्यों बनी, तो इसका रहस्य है कि विशेष समय पर विशेष हिम्मत रखने का प्रत्यक्ष फल सदा का फल बन गया। इसलिए कहा हुआ है कि एक कदम हिम्मत का और कदम बाप की मदद के। इसलिए सदा सब बातों को पार करने की विल पावर विल के रूप में प्राप्त हुई। ऐसे है ना, आप सभी भी साथी हो, साथ निभा रहे हो ना। अच्छा, निभाने वाले को बाप भी अपना हर समय सहयोग व वादा निभाते हैं। तो ये सारा ग्रुप निभाने वालों का है। बाप कहते हैं कोटों में कोई में भी कोई में भी कोई। देखो दुनिया में हंगामा हो रहा, आप क्या कर रहे हो, मौज मना रहे हो ना, मैं मुझे हुए क्या करना है। बाप कहते हैं जो भी होगा ना अच्छा ही होगा ना, हम अच्छे ही सोचते हैं तो कितना अंतर है। दुनिया में हर समय क्वेश्चन मार्क होगा, क्या होगा कैसे होगा, और आपके पास क्या है, फुल स्टॉप। जो हुआ अच्छा होना, जो होना हो अच्छा होना, जो मेरे लिए होगा वो और ही अच्छा होगा। दुनिया के लिए अकाले मृत्यु, आपके लिए मौज। डर लगता है थोड़ा थोड़ा, बाबा कहते लगता है। तो बाबा कहते आपके सामने कोई गोली भी चला दे ना तो भी आप नहीं डरेंगे ना। डरना नहीं है। शक्ति से ना अर्थात निर्भय, ना माया से भय, ना प्रकृति की हलचल से भय। ऐसे निर्भय हो जब थोड़ा थोड़ा कमजोरी। अच्छा, फिर बाबा हम बच्चों से माना सर्व शक्तियां आर्डर में हो तो माया जीत बन जाएंगे। पर्सनल मुलाकात कर रहे हैं ना बाबा हम बच्चों से। सभी अपने को सदा माया जीत प्रकृति जीत अनुभव करते हो। माया जीत बन रहे हैं जहाँ अभी बनना है। जितना जितना सर्व शक्तियों को अपने आर्डर में रखेंगे और समय पर कार्य में लगाएंगे तो सहज ही माया जीत हो जाएंगे। अगर सर्व शक्तियां अपने कंट्रोल में नहीं है तो कहाँ ना कहाँ हार खानी पड़ेगी। फिर मास्टर सर्व शक्तिवान अर्थात कंट्रोलिंग पावर हो, जिस समय जिस शक्ति का आह्वान करे वह हाजिर हो जाए, सहयोगी बने, ऐसे आर्डर में है। सर्व शक्तियां आर्डर में है जो आगे पीछे होती है, 1 घंटे के बाद आती है, तो उसको मास्टर सर्वशक्तिवान कहेंगे। जब आप सभी का टाइटल यह है मास्टर सर्वशक्तिवान, तो जैसा टाइटल वैसा ही कर्म होना चाहिए। है मास्टर सर्व तो शक्ति समय पर काम नहीं आए तो कमजोर कहेंगे या मास्टर कहेंगे। तो सदा चेक करो कि फिर चेंज माना परिवर्तन करो, कौन सी शक्ति समय पर कार्य में लग सकती है और कौन सी शक्ति समय पर धोखा देती है। अगर सर्व शक्तियां अपने आर्डर पर नहीं चल सकती तो क्या विश्व राज्याधिकारी बनेंगे। बाप कहते हैं जिसमें कंट्रोलिंग पावर रूलिंग पावर हो, पहले स्वयं पर राज्य फिर विश्व पर राज्य। स्वराज्याधिकारी जब चाहें जैसे चाहें वैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस वर्ष क्या नवीनता करेंगे, कहना और करना दोनों समान हो। जैसे कहते हैं मास्टर सर्वशक्तिवान और करने में कभी विजय कभी कम, तो कहने और करने में फर्क हो गया ना, तो अभी इस फर्क को समाप्त करो। बाप कहते हैं दूसरे भी समझे कि ये आत्मा कुछ न्यारी है, चाहे हजारों लोग हो लेकिन हजारों में भी आप न्यारे दिखाई दें।
साधारण नहीं, क्योंकि ब्राह्मण अर्थात अलौकिक, ये अलौकिक जन्म है ना, तो ब्राह्मण जीवन अर्थात अलौकिक जीवन, साधारण जीवन नहीं। ऐसे अनुभव करते हो, लोग समझते हैं ये न्यारे हैं, या समझते जैसे हम हैं वैसे ये हैं। न्यारे बनने की निशानी, जितना न्यारे बनेंगे उतना सर्व के प्यारे बनेंगे। जैसे बाप सबसे न्यारा और आप सबका प्यारा, तो न्यारापन प्यारा बना देता है। तो ऐसे न्यारे और आत्मा के प्यारे कहाँ तक बने, ये चेक करो। लौकिक जीवन में भी अलौकिकता का अनुभव करो। न्यारे बनने की युक्ति तो आती है ना, जितना अपने देह के भान से न्यारे होते जाएंगे उतना प्यारे बनेंगे, लगेंगे ना। देह भान से न्यारा तो अलौकिक हो गया ना। बाबा कहते देखो, देह भान से न्यारे रहते हैं, बार बार देह के भान में तो नहीं आते। देह भान में आना अर्थात अलौकिक जीवन। लौकिक जीवन बीच बीच में प्रैक्टिस करो, देह में प्रवेश होकर कर्म किया और अभी अभी न्यारे हो गए, तो न्यारी अवस्था में स्थित रहने से कर्म भी अच्छा होगा और बाप के सर्व के प्यारे भी बनेंगे, डबल फायदा है। परमात्मा प्यार का अधिकारी बनना ये कितना बड़ा फायदा है। कभी सोचा था कि ऐसे अधिकारी बनेंगे? स्वप्न में भी नहीं सोचा था, ऐसे अधिकारी बन गए। सदा ये स्मृति में लाओ कि परमात्मा प्यार के पात्र आत्माएं हैं, दुनिया तो ढूंढती रहती है और आप पात्र बन गए, तो सदा वाह मेरा श्रेष्ठ भागी, ये गीत गाते रहो, उड़ते रहो। उड़ती कला सर्व का भला, आप उड़ते हो तो सभी का भला हो जाता है, विश्व का कल्याण हो जाता है। अच्छा, सभी खुश रहते हो, सदा ही खुश रहना और दूसरों को भी खुश करना। कोई कैसा भी हो लेकिन खुश रहना और खुश करना है। अच्छा, वरदान दे रहे बाबा बच्चों को, श्रेष्ठ कर्म और योगी जीवन द्वारा संतुष्टता के 3 सर्टिफिकेट लेने वाले संतुष्ट मणि भाव। श्रेष्ठ कर्म और योगी जीवन द्वारा संतुष्टता के 3 सर्टिफिकेट लेने वाले संतुष्ट मणि भाव। श्रेष्ठ कर्म की निशानी है स्वयं भी संतुष्ट और दूसरे भी संतुष्ट। ऐसे नहीं कि मैं तो संतुष्ट हूँ, दूसरे हो या ना हो। योगी जीवन वाले का प्रभाव दूसरों पर स्वतः ही पड़ता है। अगर कोई स्वयं से असंतुष्ट है या और उससे असंतुष्ट रहती, तो समझना चाहिए कि योग युक्त बनने में कोई कमी है। योगी जीवन में 3 सर्टिफिकेट हैं, एक स्वयं से संतुष्ट, दूसरा बाप संतुष्ट, तीसरा लौकिक अलौकिक परिवार संतुष्ट। जब ये 3 सर्टिफिकेट प्राप्त हो तब कहेंगे संतुष्ट मणि। स्लोगन, याद और सेवा में सदा बिजी रहना है, ये सबसे बड़ी खुशनसीबी है। याद और सेवा में सदा बिजी रहना, ये सबसे बड़ी खुशनसीबी है। आज हमने किस बात का अभ्यास करना है? वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य। इस बात को हमने बार बार याद रखना है और खुद भी उड़ना, दूसरों को भी उड़ाना है। ओम शांति।